जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेमियों के हृदय में बसने वाले, भक्तों के जीवन को संवारने वाले वृंदावन के नटवर नागर को प्रणाम करते हुए आज हम सुनने जा रहे हैं उस प्रेम की कथा जो संसार की सीमाओं से परे है, जो समय से नहीं बंधा, जो दूरी से नहीं टूटा। ये कथा है प्रेम की स्वरूपा राधा की और उस मुरलीधर की जिनकी बांसुरी ने प्रेम को अमर कर दिया, श्री कृष्ण। कहते हैं जहां नाम लिया जाता है राधा कृष्ण का, वहीं प्रेम जन्म लेता है, और जहां प्रेम जन्म लेता है वहीं से शुरू होती है भक्ति की राह। तो आइए मन को शांत करें, हृदय को प्रेम से भरें और प्रवेश करें उस अमर कथा में, वृंदावन की पावन भूमि, जहां धूल भी चरण रज बनकर पूजी जाती है, जहां हर वृक्ष, हर पत्ता, हर नदी की लहर प्रेम का गीत गाती है। उसी वृंदावन में रहती थीं कोमल, करुणामयी, प्रेम की प्रतिमा राधा, और वहीं थे नटखट, मधुर, मोहक, जिनकी मुस्कान से संसार खिल उठे, श्री कृष्ण। कहते हैं उनका प्रेम साधारण नहीं था, वो शब्दों से परे, देह से परे, समय से परे था। वृंदावन की सुबह एक दिन की बात है। भोर की लालिमा आकाश में फैल रही थी। यमुना किनारे हल्की धुंध उतर आई थी। गोपियां अपने अपने घरों में जाग चुकी थीं। गायों की घंटियां मधुर स्वर में बज रही थीं। तभी हवा में एक धुन तैरने लगी, धीमी, मधुर और मन को छू लेने वाली। वो बांसुरी थी। ऐसी धुन की मन दौड़ने लगे, सांसें ठहर जाएं और हृदय प्रेम से भर उठे। राधा उस समय अपने आंगन में फूल चुन रही थी। जैसे ही धुन उनके कानों तक पहुंची, उनके हाथ रुक गए, आंखें बंद हो गईं और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, ये मेरे कान्हा है, मुझे बुला रहे हैं। और फिर जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें खींच रही हो, वो चल पड़ी, पगडंडी पर, यमुना की ओर, उस धुन की दिशा में। कदम्ब के पेड़ के नीचे कुछ ही दूर पर कदम्ब का पुराना वृक्ष खड़ा था। उसकी छांव में कृष्ण खड़े थे, आंखें बंद, बांसुरी होठों पर और चेहरा जैसे शांति का सागर। राधा धीरे से उनके पास आकर खड़ी हो गईं। धुन समाप्त हुई। कृष्ण ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा दिए। राधा बोली, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी मुझे हर बार क्यों बुला लेती है? कृष्ण हंस पड़े। राधे, बांसुरी तो बस लकड़ी का टुकड़ा है। जो तुम्हें बुलाता है वो मेरा स्वर नहीं, तुम्हारा ही प्रेम है। राधा ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में जैसे पूरा आकाश उतर आया। तो क्या यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा? उन्होंने पूछा। कृष्ण ने धीरे से कहा, प्रेम समाप्त नहीं होता राधे, वो रूप बदलता है। वो मिलन से भक्ति बनता है और भक्ति से अमर हो जाता है। विरह की आहट दिन बीतते गए। रास, हंसी, खेल, गीत, वृंदावन प्रेम से भर उठा। पर समय कभी रुकता नहीं। एक दिन खबर आई, कृष्ण को मथुरा जाना होगा। ये सुनकर वृंदावन जैसे थम गया। गोपियां रोने लगी, नंद और यशोदा मौन हो गए, और राधा, वो कुछ बोली नहीं, बस यमुना किनारे आकर बैठ गईं। सांझ उतर रही थी, आकाश में लालिमा थी, पानी पर धूप टूट रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। कृष्ण थे। कुछ पल दोनों मौन रहे। फिर राधा बोली, कान्हा, जब तुम चले जाओगे तो ये वृंदावन कैसे जिएगा? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, वृंदावन मैं नहीं हूं राधे, वृंदावन हमारा प्रेम है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। और मैं? उन्होंने पूछा। कृष्ण बोले, तुम वृंदावन की आत्मा हो। जहां तुम हो वही मेरा घर है। अंतिम उपहार कृष्ण ने अपनी बांसुरी उतारी और राधा के हाथों में रख दी। जब भी मेरी याद आए इसे बजाना, मैं धुन बनकर लौट आऊंगा। राधा ने बांसुरी सीने से लगा ली। हवा में मौन छा गया। उस रात वृंदावन में कोई नहीं सोया। अमर प्रेम कृष्ण मथुरा चले गए। पर कहते हैं कभी कभी वृंदावन की हवा में आज भी एक धुन तैरती है। कभी यमुना की लहरें अचानक मुस्कुरा उठती हैं, कभी कदम्ब का वृक्ष बिना हवा हिल जाता है। लोग कहते हैं वो धुन कृष्ण की नहीं, राधा के प्रेम की है, क्योंकि उनका प्रेम मिलन से नहीं, समर्पण से पूर्ण हुआ था। वो प्रेम जो देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। और इसलिए आज भी हर भक्त जब राधे कृष्ण कहता है तो वो केवल नाम नहीं लेता, वो उस